पत्नी से कहा आपने देखो कितने पतले हाथ हैं राम। मतलब मेरा भाव अंदर से बोला कि सोचो कुछ ही समय बाद वनवास हो गया होगा, मेरे प्रभु को कितना कष्ट हुआ। छोटे से प्रभु जी कितना कष्ट हुआ। मेरे सिया जो, लेकिन विधि का लेखा है। भगवान ने कभी दोष अर्पित नहीं किया। भगवान इतने बलवान थे, इतना वीरवान थे। अरे इतना ही नहीं, बंदा हूं नाम राम रघुबर के, जो हेतु हैं कृषाण भानु हिम कर। वो इतने छोटे में वनवास, पिता दीन मोहि कानन राजू। ऐसी विधि की स्थिति थी। जीवन में एक कष्ट आ जाता है तो हम कितने कलवलाने लगते हैं। मेरे प्रभु इतने कोई बहुत बड़े नहीं थे मेरे प्रभु। तभी तो दशरथ जी ने कहा ये कोई वन जाने की तो मंदमती हो गई, ये कोई वन जाने की, ये तू क्या मांग रही है? भरत को राजा बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आज बना देता हूं, आज का आज। क्योंकि भरत और राम में कोई भेद था ही नहीं। प्रमाण भी है, क्या कह रहे हैं? भरत के मन में के राम चरण पंकज मन जासु। किसका जासु? प्रणवहु प्रथम भरत के चरण, जिनके मन में राम चरण है। लेकिन विधि, मेरे प्रभु किसी को दोषारोपण नहीं किए, कभी किसी भी प्रकार का कभी कुछ नहीं किए। जो वेद है, प्राण है, विधि है, हरमय है, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदे। जिनका नाम इतना है भाई, ये राम जी का स्वभाव क्या चिंतन। मेरे राम जी सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितो मातु बचन अनुरागी। कभी दोष नहीं। मां, इसमें आपका कोई दोष ही नहीं है, तो विधि की है, ब्रह्मा भी नहीं टाल सकते इसको। तो ये तो होना ही है। जीवन में सुख दुख, समा दुखा, लाभो लाभा, जयो जया, जय पराजय, लाभ हान, सुख दुख, ये तो जीवन का एक हिस्सा है। इससे राम को मत जोड़िए, इससे अपनी भक्ति को मत प्रभावित होने दीजिए। ये आपकी भक्ति पर प्रभाव ना कर, ये आपकी भक्ति को प्रभावित ना करने पाए, इतना अवश्य ध्यान रखिए। आप कितने भी बलवान हैं, शौर्यवान हैं, धनवान हैं, कीर्तिवान हैं, ज्ञानवान हैं, विद्यावान हैं, परंतु आपका स्वभाव है विनम्रता, शीलता, इसको मत छोड़िए। यही राम है, यही राम कथा है। इसलिए राम कथा 4 घाट पर भी कही गई है। ज्ञान घाट, उपासना घाट, कर्म कांड और दैन्यता, जिस पे हम आप बैठे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस पे, ये राम कथा के 4 घाट हैं। ज्ञान कर्म उपासना करिए, अच्छी बात, जितना बन पाए करिए, परंतु उलझिए नहीं, क्योंकि ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश न लागे। भगवान का नाम रूप जो भजना है, खूब भजिए, को बड़ छोट कहत अपराध हो। रूप भजिए, राम भजिए, खूब भजिए, लेकिन हृदय से भजिए भैया।
राम नाम का ये जो मणिदीप है, इसको कहीं और नहीं। वरसारितु रघुपति भगत तुलसी सारे सुदा राम नाम बरबर न जुग सावन भादव मास। राम नाम ही रात दिन जपहि नाम, लेकिन जन आरता सेवक अपने को कभी भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं, क्योंकि राम एक तापस तीय तारी, परंतु नाम ने अनेकों खलुओं को तार दिया है। ये राम के नाम की महिमा का प्रभाव है। अब आप सुख दुख आए तो कहो मैं तो राम नाम का जप करता हूं, भगवान नाम का जप करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में दुख ही दुख है। तो सुख और दुख को अपनी भक्ति से बार बार कह रहा हूं प्रभावित मत होने देना, उसको मत जोड़ना उससे। सुख दुख आपके प्रारब्ध का है, क्योंकि ये धरा विश्व कीन करतार गुण और दोष में इस धरा का निर्माण ही हुआ है। यहां पर सुख और दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। सुख है तो दुख, दुख है तो सुख। अब वो सुख दुख की परिभाषा आप किस अपने स्तर से कैसे परिभाषित करते हैं वो अलग का विषय है, परंतु सुख और दुख बाधक ना बने आपके राम प्रेम में। ये तो साधक हो जाए, ये साधक बन जाए, बाधक नहीं। सुख में भी राम और दुख में भी राम। आपके राम ने एक धनुष को तोड़ा था, राम नाम ने अनेकों भव भंजनों को तोड़ा था। ये राम नाम की महिमा का प्रताप है। महिमा ऐसे किसी की नहीं होती। सबरी गीध सुसेवकनी सुगत दीन रघुनाथ। अरे नाम ने तो कितनों का उद्धार किया, हमारा आपका उद्धार कर ही रही है ना भाई। शंभू भी किसी का मंगल करना होता है तो आधार कोई और नहीं लेते, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी और साज अमंगल मंगल राशि। अब हम शिव जी से बड़े तो हो जाएं तो अच्छी बात। यदि हम अपनी गणना शिव से श्रेष्ठ में कर रहे हैं तो फिर वो तो फिर बात ही क्या है। परंतु शिव तत्व भी राम तत्व पाए बिना अपूर्ण है। शिव तत्व क्या है? शिव का वास कहां है? शिव का वास वहां है जहां पर कैलाश है, जहां पर कैलाश है जिसका नाम, जहां पर लेश मात्र ताप नहीं है, जहां पर शीतलता ही जिसका वस्त्र ही शीतलता है, जिसका आभूषण ही शीतलता है, जहां पर स्थिरता हिलता डुलता नहीं है वो, जहां पर परम शांति है, जहां पर नाक नहीं है, पूंछ नहीं, जहां पर कोई मान नहीं, जहां पर कोई अभिमान नहीं। और वो शिव तत्व क्या कह रहा है कि मैं भी राम को ही आधार मना करके अपने शिव तत्व में लीन कराता हूं जीव को। और राम, अरे गोस्वामी जी ने कहा ये इतने सरल है कि वो बंदर, जो बंदर सिर्फ एक डाल से दूसरी डाल पर कूदना जानते हो, उनको कहीं और नहीं कहा मुनि सुनो क्या ई सब सखा सुनो मुनि मोरे। ये क्या किया? उनको आपके समान कर दिया। सखा माने समानांतर। प्रभु तर उतर कबीरा
तुलसी कहाऊं न राम से, अरे मोरे साहिब सील निधान। बस अपनी निजता, आज भगवान से दूरी का कारण है हम अपनी निजता नहीं रखते। लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि प्रभु आप सुर असुर मुनि सबके देवता होंगे, लेकिन मैं पूछूं निज प्रभु की नहीं। आप मेरे प्रभु हैं, ये मेरे कनक भवन सरकार मेरे हैं भैया। बस मीरा ने कहा ये तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये मेरे हैं, निजता। भरत जी ने कहा प्रभु की वो मेरे निज प्रभु हैं, वो मेरे सबके अपराध को, किसी के अपराध को गुण करते ही नहीं। क्यों? कि वो मेरे निज प्रभु। उन भरत जी को विश्वास था ये मेरे राम हैं, ये मेरे प्रभु हैं, ये मेरे कनक भवन सरकार हैं। और जहां निजता है भैया, फिर वहां फिर कैसी भी बात हो, आप पति पत्नी से, जब आप पति पत्नी का रिश्ता क्या है? निजता का रिश्ता है। उसी प्रकार राम संसार की निजता ना, आप सब बात बता देते हो ना, तो ये क्या है? उसी प्रकार भाई भाई का रिश्ता निजता का रिश्ता है, पुत्र पिता पुत्र का रिश्ता निजता। जैसे सांसारिक रिश्ते हैं, वैसे सब रिश्ते को फीका छोड़ो, एक रिश्ता मेरे तो कनक भवन सरकार दूसरो न कोई। भजो 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 क्या बस नहीं। राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। चंद्र की जय हो। अब लगी ना मस्ती, ये हुआ राम कथा। इसी राम कथा आपके बुद्ध को विश्राम देगी, क्योंकि ऐसा नहीं है ऐसे कोई गा ले, ऐसे कोई सुन ले, ऐसा नहीं है। जे गावहीं अति चरित सम्हारे। जिस कथा में जिसके पास पहुंच जाने से, जिसकी कथा श्रवण करने से आपके हृदय में इतना आह्लाद आ जाए कि आपकी गति रुक जाए, समझ जाना हम सही जगह बैठे। कोई भी हो, कहीं पर भी आपको किसी चक्कर में मत पड़ना। मैं बताया कोनो धर्म को सबसे ज्यादा खतरा धर्म से। ठग मत जाना, नहीं तो वापस खाली हाथ जाओगे। इतनी दूर घर से आए हो, इतनी भीड़ में, तो भीड़ का हिस्सा मत बनना। थोड़ा अनुभूति लेकर के जाना यहाँ से रामनवमी की। क्या लेकर के जाना? अनुभूति। कि जहां जिस सत्संग में, जिस संत के, जिस भगवान के, जिस मंदिर के, जिस आश्रम में बैठ जाने से आपकी गति रुक जाए, आपको बस एक ही नाम सुधे, आहा क्या कि राम रस परसोरी। अरे आज मोरे आंगन में राम रस परसो रे, आज मोरे आंगन में राज मोरे आंगन में राम रस बरसो रे, आज मोरे आंगन में राम रस बरसो रे, आज मोरे आंगन में राम रस बरसो आज मोरे आंगन में। क्योंकि जे गावहीं यह चरित संभारे, एहि ताल चतुर रखवा। सिर्फ गाने वालों के लिए ही नहीं है भैया, सिर्फ गाने वाले ही नहीं कि अपने चरित्र को संभालें। क्या हो? सुनने वाले भी। क्या? सदा सुनहि सदर मन
लगा कर सुने। क्या लगा करके? मन लगा करके। ऐसा नहीं कि बस हम बोलते जा रहे हैं, आप भी हम बड़े बड़े श्लोक गा दें वाल्मीकि रामायण के, आपके क्या समझ में आने वाला? कुछ आने वाला? कुछ नहीं समझ में आने वाला। मैं ज्ञानियों की बात नहीं कर रहा हूं, मुझ जैसे अभागे भक्त की, अज्ञानी भक्त की बात। तो वो भूमि तैयार करो भैया, और इस भूमि में राघव जी ने पहले ही कर दिया था, क्योंकि हम सब अति खलजे विषयी वग काया, और यही सरनी कट न जाहि सवा कितने करोड़ की जनसंख्या है, आए कितने लोग? क्यों? ऐसा नहीं है कि वो सब गलत है, नहीं, इन पर अभी कृपा नहीं हुई। अभी प्रभु उनकी भूमि तैयार नहीं करना चाह रहे, अभी उसको ऊसर ही रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं अभी तुम्हारी भूमि अभी रुको, अभी तुम्हारे पुण्य इतने नहीं बढ़े कि तुम अवधवास करो, तुम पवित्र रामनवमी में दर्शन करो, या पवित्र चैत्र मास में तुम यहाँ पर रमण करो। इसलिए हम आप विशेष करके जो यहाँ बैठे हैं, हम आप सौभाग्यशाली, क्योंकि आवत यही सरयति कठिनाई। जब तक वो लाइट नहीं जोड़ेंगे, जैसे ये लाइट चल रही है तो जनरेटर पावर हाउस, जब तक लाइट जल रही है तभी तक उजाला है। जैसे वहां से कनेक्शन कट जाएगा, यहाँ पर अंधेरा छा जाएगा। छा जाएगा कि नहीं छा जाएगा? उसी प्रकार भैया राम कृपा जब तक नहीं होगी तब तक सत्संग में हमारा मन लगने वाला नहीं है।